सितंबर 2014, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक स्पेस प्रोब मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने को तैयार है। दो साल बाद वापस हमारी धरती पर वैज्ञानिकों की एक टीम लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद थी। उद्देश्य था बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवन का अध्ययन। ये एक अंतरराष्ट्रीय टीम थी जिसमें नासा, द मार्स सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक शामिल थे। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान या PSIP भारत का एक ऐसा शीर्ष संस्थान है जो साल 1946 से लगातार पुराविज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के एक विशाल भंडार का सृजन करने की दिशा में कार्यरत है और ज्ञान का ये भंडार भारत के प्राकृतिक इतिहास को समझने में काफी अहम साबित हुआ है। इस तरह के अनुसंधान मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए बेशकीमती आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जिसके जरिए उन्हें ये संकेत मिलता है कि सुदूर अंतरिक्ष के बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी कैसी हो सकती है। और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान इन प्रयासों की अगुवाई कर रहा है और इस तरह ये संस्थान भारत और विश्व को अपने ग्रह धरती की समझ को काफी आगे ले जाने में मददगार बना है। अगर ये कहा जाए कि अपने अतीत की बेहतर समझ के बिना हम एक मजबूत और दीर्घकालिक कल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान को समर्पित एक ऐसा शीर्ष संस्थान है जो भारत और विश्व के लिए इस ज्ञान के विकास के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में कार्यरत है। भारत में पुराविज्ञान के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत प्रोफेसर बीरबल साहनी द्वारा ही की गई, जो भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान या पैलियोबॉटनी के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुने जाने के 3 साल बाद वर्ष 1939 में प्रोफेसर साहनी ने भारत में पैलियोबॉटनी के अध्ययन को औपचारिक रूप देने के लिए एक कमेटी का गठन किया। वर्ष 1946 तक आते आते प्रोफेसर साहनी की कोशिशों का नतीजा लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के अंतर्गत एक पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना के रूप में सामने आया और इसके 3 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संस्थान के भवन का शिलान्यास किया। हालांकि शिलान्यास के मात्र 7 दिनों के बाद ही प्रोफेसर साहनी का देहावसान हो गया, लेकिन वे पहले ही एक ऐसा बीज बो चुके थे जो धीरे धीरे भारत के अपने भूवैज्ञानिक और जैव वैज्ञानिकीय इतिहास के अध्ययन और ज्ञान के विकास के विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। साल 1969 में प्रोफेसर साहनी द्वारा कल्पित और निर्मित इस संस्थान को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन का दर्जा दिया गया। शुरुआती दौर में यहां अनुसंधान जीवाश्म वनस्पति के मौलिक पहलुओं पर केंद्रित था। जीवाश्म वनस्पति से अर्थ ऐसी पुरातन वनस्पतियों से है जो अब जीवाश्म में परिवर्तित हो चुकी हैं। लेकिन समय के साथ BSIP के मिशन में और भी कई पहलू शामिल हो गए, जैसे भूविज्ञानीय अवधि के दौरान जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझना, पुरातन काल और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को समझना, प्राचीन सभ्यताओं और मानवीय इतिहास की सही समझ पैदा करना, पुराविज्ञान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा तेल और कोयला उद्योग के अन्वेषण कार्यक्रमों की सहायता करना। BSIP के अनुसंधान प्रयासों के सूत्रधार इस मिशन ने न सिर्फ दुनिया की हमारी समझ को बढ़ाया है, बल्कि वर्तमान समय की सबसे मुश्किल चिंताओं जैसे जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के जवाब तलाशने की ईमानदार कोशिश भी की है। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए BSIP ने पुराविज्ञान की कई शाखाओं को समाविष्ट किया है। इसके अंतर्गत शामिल है बायोस्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग, जो कि जीवाश्म का उपयोग करके धरती की ऊपरी परत
और उससे निचली परत के अवसादों के परस्पर संबंध के अध्ययन के माध्यम से किसी चट्टान की आयु निर्धारित करती है। और इसी तरह रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म ईंधन वाले क्षेत्रों की पहचान और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की खोज करना। संस्थान नियमित रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में होने वाले पैलियोक्लाइमेटिक अध्ययनों में भाग लेता है। मोटे तौर पर BSIP भूविज्ञान प्रक्रियाओं और समय के साथ वनस्पति और वातावरण के क्रमिक विकास का अनुमान लगाने का प्रयास करता है, जो इसको सही मायने में एक इंटरडिसिप्लिनरी संगठन बनाता है, जहां ऐसी श्रेष्ठतम और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो भारत के वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल के हमारे ज्ञान को और व्यापक बनाने में मदद करती हैं। पुरावैज्ञानिकों को किसी जासूस की तरह काम करना होता है। वे साक्ष्यों का अध्ययन करके अतीत के घटनाक्रम का पुनर्निर्माण करते हैं। उनके शोध और खोज में वर्तमान और भविष्य के लिए कई उपयोगी अनुप्रयोग हो सकते हैं। वर्तमान में BSIP ने एस्ट्रोबायोलॉजी से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए भारत के 3 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। संस्थान में जीवन के उद्भव पर अनुसंधान के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना भी कर दी गई है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है। इसी तरह अन्य ग्रहों पर भी जीवन कार्बन या ऐसे ही किसी तत्व के कारण संभव हो सकता है। ये प्रयोगशाला इसका जवाब तलाशेगी। मसलन हम जानते हैं कि मंगल की सतह चट्टानी है। BSIP ये अध्ययन करेगा कि क्या चट्टानों में जीवन पनप सकता है। BSIP की मौजूदा अत्याधुनिक सुविधाओं के बगैर ऐसे उन्नत अध्ययन करना संभव नहीं था। BSIP की मैसेरेशन फैसिलिटी देश में सबसे बेहतरीन है, जिसके जरिए माइक्रोफॉसिल से जुड़े गहन शोध किए जा सकते हैं। संस्थान की मैसेरेशन और कोल पेट्रोग्राफी की शैक्षिक समुदाय और उद्योगों में भारी मांग है। BSIP के पास पैलिनोलॉजी यानी पराग कणों के अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो कि पेड़ों के वलय के अध्ययन से जुड़ा है, पैलियोमैग्नेटिक व जियोकेमिकल अध्ययन तथा कार्बन डेटिंग संबंधी कुशल मैन पावर और संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। समय के साथ संस्थान ने अपनी प्रयोगशालाओं को और बेहतर बनाया है। नतीजतन आज ये उच्च स्तरीय आधुनिकतम उपकरणों व तकनीकों से लैस हैं। आइसोटोपिक रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर, गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर और एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो कि नमूनों की जियोकेमिकल और मिनरोलॉजिकल बनावट के अध्ययन में मदद करता है। इसी तरह फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के उपयोग से वैज्ञानिक फील्ड से एकत्रित नमूनों को बेहद नजदीकी से देख सकते हैं। मौजूदा रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयोगशाला को अब ग्राफिटिक फॉर्मेशन से लैस बनाया गया है। इसके जरिए कम मात्रा में कार्बन की मौजूदगी वाले नमूनों की आयु को भी एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर में निर्धारित किया जा सकता है और बहुत ज्यादा पुराने सेडिमेंट की आयु निर्धारित करने के लिए BSIP द्वारा ल्यूमिसेंस प्रयोगशाला स्थापित की गई है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधानकर्ताओं की श्रेष्ठतम टीम की मौजूदगी से BSIP में वैज्ञानिकों के साथ साथ उद्योगों के लिए ज्ञान प्राप्त करने का एक समृद्ध और उपयुक्त वातावरण है। संस्थान पैलिनोलॉजी में तथा उद्योगों के लिए कोल एंड लिग्नाइट पेट्रोग्राफी में अनुबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। साथ ही यहाँ जियोकेमिस्ट्री और OSL डेटिंग में प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ ACSIR के दिशा निर्देशों के अनुरूप बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस में एक PhD कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। BSIP ने समाज को भारत की समृद्ध भूविज्ञान विरासत के बारे में बताने और उसको संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना भी की है।
पूरी दुनिया से एकत्रित प्रोफेसर साहनी के अद्भुत संग्रह इस संग्रहालय के भंडार को शानदार बनाते हैं। इस भवन की आधारशिला एक विशेष आकर्षण है। इसमें प्रोफेसर साहनी द्वारा 77 जीवाश्म जड़े गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने BSIP के इस भवन का शिलान्यास इसी आधारशिला से किया था। यहाँ मौजूद हर्बेरियम वर्तमान और अतीत की वनस्पतियों की तुलनात्मक तस्वीर दिखाता है। साल 2018 में संग्रहालय के समृद्ध भंडार में एक विशिष्ट आकर्षण और जोड़ा गया। ये 4200 साल पुराना स्टेलेग्माइट का टुकड़ा जो कि मेघालय की मौमलुह गुफाओं से मिला है। ये स्टेलेग्माइट मेघालयन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि भूविज्ञान काल के पैमाने पर होलोसीन युग में जोड़ी गई सबसे नई कालावधि है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन त्रासदी के नजदीक खड़े हैं। भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है, बेहद रहस्यमय और चुनौतियों से भरा। लेकिन जो चीज परिवर्तन से परे है वो है एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सामूहिक मानवीय इच्छा शक्ति। और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत को समझें। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान समय के उस छोर पर खड़ा है जहां से वो भारत को अपना भूविज्ञान अतीत और विरासत समझने में पूरी मदद कर रहा है और साथ ही अपने ग्रह पृथ्वी से जुड़े वैश्विक ज्ञान को व्यापक बनाने में अपना योगदान भी दे रहा है। अतीत द्वारा छोड़े गए संकेतों की जानकारी हासिल करके ये संस्थान भारत तथा विश्व को एक श्रेष्ठतर भविष्य संवारने में सहयोग दे रहा है।